नमस्कार दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए फोकस ऑन स्टडी यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो का विषय है इनामी रकम। एक गांव था, हरा भरा गांव था। उस गांव में चंदू लाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह तैरना नहीं जानता था। एक दिन क्या हुआ, वह अपने मित्रों के साथ तैरना सीख रहा था। उसके मित्रों ने उसकी खूब हंसी उड़ाई क्योंकि उसको तैरना नहीं आता था। वह किनारे पर ही पैर फैलाकर छप 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 की आवाज से तैरा करता था। दूसरे जो उसके मित्र थे उनको तैरना अच्छी तरह से आता था। इसी के चलते दूसरे मित्र चंदूलाल की हंसी उड़ाया करते थे। अगर कहीं चंदूलाल दिख जाए तो उसकी खिल्लियां उड़ाते उड़ाते उसकी आंखों में आंसू आवा देते थे। चंदूलाल ने कसम खाई कि जब तक मैं तैरना नहीं सीख जाऊंगा तब तक मैं पानी में कदम नहीं रखूंगा। एक दिन उसका एक मित्र शहर से गांव आया। उसको तैरना आता था। उसने चंदू के बारे में सुना था कि सभी मित्र उसकी हंसी उड़ाते हैं, उसको तैरना नहीं आता है। तो उसके शहरी मित्र ने सोचा क्यों न मैं अपने मित्र को तैरना सिखा दूं। वह चंदूलाल के पास गया और कहा, मित्र, मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैं तुम्हारी खिल्लियां नहीं देख सकता। कोई तुम्हारी हंसी उड़ाए मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। चलो मित्र, मैं तुम्हें तैरना सिखा देता हूं। चंदूलाल बोला, नहीं, मैंने कसम खाई है कि जब तक मैं तैरना नहीं सीख जाऊंगा मैं नदी में नहीं जाऊंगा। क्योंकि उसका जो शहरी मित्र था उसे नदी में ले जाना चाहता था। शहरी मित्र के बार बार कहने पर चंदू नदी में जाने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही वो नदी में पहुंचे, सावन का समय था। बहुत बारिश होने के कारण सभी नदियां उफान पर थीं और जिस नदी में चंदू और उसका शहरी दोस्त तैरना सीखने के लिए जा रहे थे वह नदी भी उफान पर थी। उस जिले के डीएम साहब ने एक बोर्ड पर लिखवा दिया था कि जो व्यक्ति डूबते व्यक्ति को 1000 रुपए इनाम दिया जाएगा। शहरी मित्र ने सोचा क्यों ना मेरे चंदू मित्र को तैरना नहीं आता, इस बहाने से उसको तैरना भी सीख जाएगा और हमें इनाम के रुपए भी मिल जाएंगे। क्योंकि जब चंदू नदी में जाएगा तो उसको तैरना तो आता नहीं, वह डूबने देगा, ये सच में डूबने जैसा काम करेगा तो मैं उसको बचा लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे तैरना आता है और इस वजह से दोनों काम पक्के हो जाएंगे। अर्थात वह तैरना भी सीख जाएगा और हमें इनाम के रुपए भी मिल जाएंगे। उसने ये सब बात चंदू को बताई। चंदू को भी लालच आ गया। उसने सोचा, हाँ भाई, एक लाठी से दोनों काम हो जाए, अर्थात सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। उसने कहा, चलो ठीक है, मैं नदी में जाता हूं, लेकिन तुम वादा करो कि तुम मुझे बचा लोगे। ऐसा ही हुआ। चंदू जैसे ही नदी में गया वह घुटने तक गया, अर्थात नदी में वह घुटने तक ही गया था। तो उसने सोचा क्यों ना मैं इसको आवाज लगाऊं। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। शहरी मित्र गुस्से में लाल हो गया। उसने कहा, अरे बेवकूफ, घुटने तक के पानी में क्या कोई डूबता है? और अंदर जाओ। बेचारा चंदू और अंदर चला गया।
थोड़ी अंदर गया, जो पानी था उसके सीने तक आ गया। उसने सोचा अब मैं चिल्लाऊं ताकि मुझे मित्र बचा ले, क्योंकि उसको तैरना तो आता नहीं था। वह घबरा रहा था कहीं मैं इतने ही पानी में डूब ना जाऊं। फिर से वो चिल्लाने लगा, बचाओ 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 बचाओ। शहरी मित्र बहुत नाराज हो गया। उसने उसको ललकारा, तू मेरा मित्र मूर्ख है, क्या कोई सीने तक के पानी में डूब सकता है? कम से कम इतना अंदर जाओ कि जो तुम्हारा ये पानी है ना, तुम्हारे सर के बराबर आ जाए। उसने ऐसा ही किया। वह मित्र जो चंदू नाम है और अंदर चला गया और अंदर चला गया। अब सच में जो पानी था उसके सर तक आ रहा था। अब वह सच कह रहा था कि बचाओ बचाओ बचाओ, क्योंकि अब वह डूबने लगा था। लेकिन क्या हुआ, उसके मित्र ने सोचा मैं इसको बचाऊं। उसने जैसे ही कपड़े उतारे पर उसकी नजर बगल वाले बोर्ड पर चली गई। उसमें लिखा था कि जब कोई व्यक्ति किसी डूबते व्यक्ति को नहीं बचा पाएगा, लेकिन अगर उस व्यक्ति की या कोई अन्य व्यक्ति की लाश उसमें तैरती हो और उस लाश को वो निकाले तो उस व्यक्ति को 2000 रुपए मिलेंगे। शहरी मित्र ने सोचा जिंदा आदमी को बचाऊंगा तो 1000 रुपए मिलेंगे और तैरती लाश को बाहर निकालूंगा तो 2000 रुपए मिलेंगे। ऐसा ही किया उसने। उसने सोचा क्यों ना 1000 रुपए से जो 1000 रुपए मिलेंगे वो 500 बढ़ जाएंगे, मुझे सिर्फ 500 मिलेंगे। और जब यह डूब जाएगा मर जाएगा तो मैं इसको खींच के बचा लूंगा तो मुझे 2000 मिल जाएंगे और वो पूरे के पूरे 2000 मेरे होंगे। उसने ऐसा ही किया। बेचारे चंदू को डूबने दिया। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने मित्र का अच्छी तरह से निरीक्षण करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि जो हमारा मित्र है वो हमारा सच्चा मित्र है या लोभी मित्र है। दोस्तों हमेशा अपने जिंदगी में, हमेशा अपने जीवन में एक ऐसा मित्र चुने जो आपके सुख और दुख में हमेशा खड़ा रहे, कभी भी आपके बुरे से हमेशा आपके साथ किसी भी समय खड़ा हो। आप ऐसे मित्र की तलाश कीजिए। अगर हमारा मित्र, साथी, दोस्त एक अच्छा व्यक्ति होगा तो उसके संगति का असर होता है। तो दोस्तों हमें अपने जिन लोगों की संगति करनी चाहिए वह लोग एक अच्छे, नेक और सही होने चाहिए। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।